नाम गुरुदेव भगवान आपके पाँव चढ़ो। शिवोहम। आवाज आ रही है? प्रणाम शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? मुझे संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात नहीं हो सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना। गुरु जी प्रणाम। हाँ शिवोम, कल क्या सुनाया था इसमें? श्रेष्ठ के बारे में बताया था कि श्रेष्ठ को महत्व देंगे तो उत्थान की ओर जाएंगे, निकृष्ट को देंगे तो पतन की ओर जाएंगे। बहुत बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम, कल तुलनात्मक अध्ययन बताया था कि अपने को इनका तुलनात्मक चिंतन मनन करना है। अच्छा, आवाज तो साफ आ रही है ना? अरे गुरुदेव जी गुरुदेव आइए। हाँ चलो ठीक है। तो संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत ये फॉर्मूला बताया जा रहा था कि संसार को बनाए रखने से क्या तात्पर्य होता है। तो यहाँ पर श्रेष्ठ और निकृष्ट, इन दो का जोड़ा बना करके जो निकृष्ट को महत्व देता है तो समझना चाहिए वह संसार को बनाए रखना चाहता है, और श्रेष्ठ को महत्व देता है तो समझो वह संसार के बंधन से छुटकारा चाहता है। यही बताया था ना। तो यहाँ श्रेष्ठ को ग्रहण करना और निकृष्ट का त्याग करना, इसका क्या तात्पर्य हुआ? निकृष्ट का त्याग क्यों करना चाहिए और श्रेष्ठ का ग्रहण जो बताया है वह क्यों करना चाहिए? क्या प्रयोजन है इसके अंतर्गत? श्रेष्ठ तो आत्मा का ग्रहण करने से अत्यंत दुखों की निवृत्ति परमाणु की प्राप्ति हो जाएगी। क्या हुआ? बाहर ले दो, थोड़ी देर बाहर ले दो, अभी क्लास चल रही। सबसे श्रेष्ठ आत्मा है, तो आत्मा को ग्रहण करने से अत्यंत दुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। वापस बोलो थोड़ा, इधर कहीं सत्संग में आए हुए तो साधक लोग भ्रमण करे तो थोड़ा चित्त विचलित हो गया। अब वापस बोलो। सबसे श्रेष्ठ आत्मा है, आत्मा को ग्रहण करने से अत्यंत दुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। सब कुछ जाना हुआ हो जाएगा, कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। ठीक बात है। महावीर जी उत्तर सही हो गया? आवाज आ रही है? क्या हुआ बोलो। श्रेष्ठ आत्मा, ये मोहनानंद जी महाराज बोल रहे। प्रश्न क्या किया गया था? श्रेष्ठ और निकृष्ट। तो यहाँ पर तो अभी अपनी जो चर्चा चल रही है वह तो बिल्कुल साधारण लेवल की चल रही है। यहाँ आत्मा का तो नाम ही नहीं लेना। आत्मा का नाम ले, आत्मा का यदि नाम ले रहे हैं तो यहाँ पर फिर सबको छोड़ के केवल आत्मा तत्व की ओर ही प्रवृत्त होंगे। परंतु अभी तक तो वह LKG में बैठा हुआ ना मोहनानंद जी महाराज। आवाज आ रही है? जी महाराज। हाँ देखो, महावीर जी महाराज भी आए हुए यहाँ पर सत्संग में, दिलवाड़ा में है। आप वहीं बैठ जाओ, इनकी बोली थोड़ी। तो यहाँ पर मैंने जो प्रश्न किया था ना, श्रेष्ठ निकृष्ट का किया। यहाँ
आत्मा अनात्मा का नहीं किया। हाँ, ये जी उत्तम गुरुदेव। साधकों के लिए तो बिल्कुल 100% ठीक ठीक है, परंतु जब हम सबसे पहले चल रहे हैं गौण आत्मा से अपन अध्ययन शुरू कर रहे हैं, गौण आत्मा और मिथ्या आत्मा में श्रेष्ठ निकृष्ट की पहचान करनी है, तो यहाँ पर फिर उस आत्मा का तो वर्णन होगा ही नहीं। हाँ, उनको महत्व दे करके लक्ष्य बना करके फिर उस ओर प्रवृत्त होंगे तो बिल्कुल सत्य बात हो जाएगी। अच्छा, यहाँ क्या कहना चाहिए फिर? कोई भी और साधक बताओ देखे। गुरुदेव, जो श्रेष्ठ को महत्व देगा वो समझदार होगा, जो निकृष्ट को महत्व देगा वो मूर्ख होगा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अर्थात जो श्रेष्ठ को महत्व देगा वह उत्थान की ओर जाएगा, निकृष्ट को महत्व देगा वह पतन की ओर जाएगा। जी गुरुदेव। हाँ, इतना बिल्कुल अवश्य कह सकते हैं हम। देखो, रमेश कुछ मैसेज लिख रहा है, उत्थान के लिए निकृष्ट का त्याग एवं श्रेष्ठ को ग्रहण करना। चलो, बहुत अच्छी बात बताई। उत्थान के लिए निकृष्ट का त्याग एवं श्रेष्ठ को ग्रहण करना होता है। तो यदि किसी को उत्थान चाहिए तो इसके लिए जो निकृष्ट है उसका त्याग करना होगा और जो श्रेष्ठ है उसका ग्रहण करना होगा। अथवा समझो किसी को पतन की ओर जाना है तो निकृष्ट को महत्व देना है, श्रेष्ठ को क्या करना है? समझो श्रेष्ठ की अवहेलना कर देनी है। तो केवल मात्र अपने को सूत्र इतना ही समझना है कि श्रेष्ठ जो होता है वह अपने को विद्या के बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है, अपने को निश्चित रूप से उत्थान की ओर ले जाता है, और जो निकृष्ट होता है वह हमें पतन की ओर ले जाता है। केवल इतना ही हमको अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में इसको धारण कर लेना है, निश्चय कर लेना है। और उसके पश्चात जब हम श्रेष्ठ और निकृष्ट का रहस्य समझेंगे तो निश्चित रूप से निकृष्ट का त्याग करने में अपने को किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी और श्रेष्ठ को ग्रहण करने में भी कोई समस्या आएगी ही नहीं, आएगी ना? हाँ, आने का काम ही नहीं है फिर तो। ये समझो एक प्रकार से मास्टर चाबी हो गई। क्या हुई? हाँ, ये मास्टर चाबी हो गई एक प्रकार से। कोई भी साधक, संसार का कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ व निकृष्ट दो में से एक का चयन करेगा तो जिसका चयन करेगा वह उसे उत्थान अथवा पतन की ओर ले जाने वाली ही होगी। यहाँ पर अपने को कुल मिलाकर के श्रेष्ठ और निकृष्ट का जो निर्णय करना है उसमें पूर्ण रूप से समझदारी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? पूर्ण रूप से समझदारी की। यदि समझदारी नहीं है तो फिर निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से पतन हो जाएगा। क्योंकि अधिकतर कोई श्रेष्ठ को निकृष्ट समझ लेते हैं, निकृष्ट को श्रेष्ठ समझ लेते हैं। जिनका ग्रहण करना होता है उसका त्याग कर देते हैं और जिसका त्याग करना होता है ग्रहण कर लेते हैं। तो वैसे देखा जाए तो सत्य बताएं तो ये श्रेष्ठ और निकृष्ट जो है ना, यदि कोई श्रेष्ठ को निकृष्ट मान ले तो निश्चित रूप से उसका त्याग करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। इसको समझ लें। श्रेष्ठ को निकृष्ट समझ लें तो उस श्रेष्ठ का त्याग करने में हम पीछे नहीं हटेंगे।
और निकृष्ट को श्रेष्ठ समझ ले तो उसे ग्रहण करने में देरी लगाएंगे क्या? नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि है तो निकृष्ट परंतु हम श्रेष्ठ समझ रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है, सत्य कहे तो संत शास्त्र भले ही कितने ही चिल्लाते क्यों न रहे, परंतु यदि हम सचमुच में निकृष्ट को श्रेष्ठ समझ लेंगे तो वहां से हटने का चित्त करेगा ही नहीं, क्योंकि हमने पहले निश्चय कर रखा है कि हमें श्रेष्ठ को महत्व देना है, श्रेष्ठ की ओर जाना है, श्रेष्ठ जो है अपने जीवन का लक्ष्य है। तो बिल्कुल ऐसा होगा ना। अभी नहीं, जो करना हो जो कर लो, थोड़ी देर बाद में मन में जो करना हो जो कर लो ना, बाद में 20 मिनट बाद में पहुंच लेना। थोड़ी देर मौन रहोगे क्या? कोई क्लास चल रही है? हाँ, थोड़ी देर रोक लो, नहीं इनको क्या फर्क पड़ रहा, रहने दो, जहाँ पर है वहीं पर, या यहीं रख दो। हाँ, शिवोहम आवाज आ रही क्या? शिवोहम गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, आ रही है। क्या बता रहे थे? श्रेष्ठ को यदि निकृष्ट समझेंगे तो क्या हो जाएगा? हम निकृष्ट को ही महत्व देंगे। श्रेष्ठ को यदि निकृष्ट समझ लेंगे तो न चाहते हुए भी उसे त्यागने की इच्छा होगी, और निकृष्ट को श्रेष्ठ समझ लेंगे तो न चाहते हुए भी उसे ग्रहण करने की इच्छा होगी। समझो जैसे आपको कोई काम बताया गया, आपको ये काम करना है, परंतु जो आप कर रहे हो उसको ही श्रेष्ठ समझ लोगे तो बताओ, बताया हुआ काम कर पाओगे क्या? कर पाएंगे, क्योंकि हम तो जहाँ पर उलझे हुए हैं उसी को श्रेष्ठ समझ रहे हैं ना। वहां से अपना चित्त हटे, ऊपर उठे, वहां से थोड़ा बहुत वैराग्य हो तो बात कुछ और हो सकती है, परंतु वहीं उलझ जाए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो गड़बड़ घोटाला होता है, हम निकृष्ट को श्रेष्ठ समझ लेते हैं और श्रेष्ठ को निकृष्ट समझ लेते हैं, इसलिए न चाहते हुए भी संसार का ग्रहण हो जाता है और साधन भजन छूट जाता है। और यदि ऐसी विपरीत भावना जागृत न हो तो जिसका त्याग करना हो उसी का त्याग होगा और जिसका ग्रहण करना हो उसी का ही ग्रहण होगा, बाकी उल्टा तो होने वाला है ही नहीं। आ गया ना चित्र से समझ में? तो ये प्राय विशेष रूप से साधकों में कहने का मतलब बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है कि हम अनात्म प्रपंच के महत्व को या अनात्म प्रपंच की यथार्थता को ठीक न समझ करके जो करना होता वो कर नहीं पाते हैं, जो नहीं करना होता है वह कर लेते हैं। तो वैसे देखा जाए तो समस्त साधक इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि जो श्रेष्ठ होता है उसका त्याग करना नहीं होता है, निकृष्ट का ही त्याग करना होता है। ये फॉर्मूला तो प्राणी मात्र के हृदय में बैठा हुआ है। पशु पक्षी जो है उनको भी अच्छी घास डालो और सूखी घास डालो तो वो हरी घास को पहले खाएंगे,
सूखी घास की ओर देखेंगे भी नहीं, तो वो भी श्रेष्ठ निकृष्ट में समझते हैं ना। तो हम भी इस रहस्य को समझते तो अच्छी तरह से, परंतु यहाँ पर सबसे बड़ा जो गड़बड़ घोटाला होता है वह केवल और केवल मात्र इतना ही होता है कि हम श्रेष्ठ को निकृष्ट और निकृष्ट को श्रेष्ठ समझ लेते हैं। इसके सिवाय और कोई गड़बड़ घोटाला जीवन में होता ही नहीं, क्योंकि इस बात को तो हम सब जानते हैं कि श्रेष्ठ जो होता है वह ग्रहण करने योग्य होता है और निकृष्ट जो होता है वह त्यागने योग्य होता है। गड़बड़ है क्या यहाँ पर? बिल्कुल युक्ति युक्त है ना। आवाज आ रही है? 100% सही है स्वामी जी। 100% सही है ना। हाँ, तो बस गुरुदेव कभी कभी ब्रेक होती है आवाज बीच में। क्या होता है? आवाज कभी कभी बीच में कट कट के आती है, रुक रुक के। अच्छा, आवाज कट के आती है ना। यहाँ थोड़ा रेंज में भी थोड़ी दिक्कत है। नहीं, आपकी भी हो सकती है, कुछ हमारे भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं रेंज में थे। हाँ बिल्कुल हो सकता है। वैसे लेकिन हो सकता है जैसे आपको थोड़ा मोबाइल से कम दूरी का फर्क पड़ रहा हो कुछ। चलो कोई बात नहीं। तो भाई देखो, इस सूत्र को हमें अच्छी तरह से नोट कर लेना है। कॉपी में नोट करो, बहुत धन्यवाद है, परंतु कॉपी में नोट करने से काम नहीं चलेगा, इसको हृदय में भी धारण करना पड़ेगा। वो क्या होता है कि बहुत बार हम देखते हैं कि चलो कॉपी में नोट कर लिया, अब कोई चिंता है ही नहीं। वो तो कहने का मतलब और थोड़ा कमजोर हो जाते कि चिंता तो अपने को है नहीं, अपन ने तो नोट कर रखा ना, परंतु वो पृष्ठ पता नहीं किस तरफ चला जाएगा, पढ़ पाएंगे ही नहीं और इधर उधर भ्रमण करते ही रहेंगे। इसलिए इस सूत्र को तो अच्छी तरह से हृदय में धारण कर लेना है कि हमें श्रेष्ठ को निकृष्ट व निकृष्ट को श्रेष्ठ नहीं समझना है। इसे ही शास्त्रों में अविद्या कही जाती है। क्या कही जाती है? विद्या। हाँ, और ये अविद्या ही अनादिकाल से जीवों को भटका रही है। क्या कर रही है? हाँ, अनादिकाल से भटका रही है। तो अपने को इस जगह पर ये गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। जो श्रेष्ठ है उसी को श्रेष्ठ समझना है, जो निकृष्ट है उसको वास्तव में निकृष्ट समझना है। यदि कोई देश काल आदि को देख करके श्रेष्ठ को निकृष्ट व निकृष्ट को श्रेष्ठ समझ ले तो भी समझो बड़ा गड़बड़ घोटाला ही है, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वह हर अवस्था में श्रेष्ठ होता है। यहाँ थोड़ा और संकेत कर देते हैं, थोड़ा विलक्षण सूत्र पूरा अच्छी तरह से सुनना भी और इसका अच्छी तरह से ध्यान भी रखना। बताएं क्या? गुरुदेव चलो फिर नोट जरूर करना है इसको, है ना। देखो, अभी चर्चा चल रही थी निकृष्ट व श्रेष्ठ की, तो यहाँ निकृष्ट संसार को कहते हैं और श्रेष्ठ परमात्मा को कहते हैं। या निकृष्ट नाम रूप होता है, श्रेष्ठ अस्थि भांति प्रिय होता है। तो अनात्मा जो है ये निकृष्ट है और आत्मा जो है ये श्रेष्ठ है। क्लियर नहीं यहाँ तक? आवाज नहीं आ रही क्या? जी गुरुदेव। हाँ जी गुरुदेव, सही है, बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव। अब होता क्या है कि नियम ये है, जैसे जो सचमुच में साधक होता ना, उसको यदि साधन भजन करना हो अर्थात श्रेष्ठ की ओर उसकी प्रवृत्ति हो गई हो, श्रेष्ठ के लिए चिंतन मनन कर रहा हो, तो उस समय बताओ निकृष्ट का चिंतन चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। क्या बात है, भवानी शंकर जी की बात अच्छी तरह से समझ में आती। दूसरे साधक पता नहीं नींद निकालते या क्या करते हैं।
तो कहने का मतलब जो है, जब वह श्रेष्ठ की ओर प्रवृत्त हो जाता है तो निकृष्ट जो है उसको बिल्कुल भी महत्व नहीं देता है। 100% महत्व वह श्रेष्ठ को ही देता है। अच्छा, कुछ समय के लिए समझो उसे निकृष्ट की ओर प्रस्थान करना हो, उसको महत्व देना हो, उसकी ओर प्रवृत्त होना हो, तो जैसे श्रेष्ठ की ओर प्रवृत्त होते समय 100% निकृष्ट दिमाग से निकल जाता है। उनके प्रति किसी भी प्रकार की आस्था, महत्व ममत्व नहीं होती है, सत्यत्व प्रियत्व और मणित्व बुद्धि कुछ भी नहीं होती है। तो बताओ, जब वह निकृष्ट की ओर प्रवृत्त होगा तो इसी प्रकार से 100% वह श्रेष्ठ वस्तु जो है उसको दिमाग से निकाल करके वही जिस प्रकार से श्रेष्ठ के समय वह वितरण कर रहा था वैसे ही करेगा, या इसमें कुछ रहस्य है? अभी थोड़ा पता लग जाएगा वैसा ही करेगा। साधक कौन होता है और कच्चा साधक कौन होता है। नहीं समझ में नहीं आया ना? नहीं करेगा। हाँ भाई, निकृष्ट की ओर प्रवृत्त हो गया तो फिर श्रेष्ठ का चिंतन थोड़ी करेगा? करेगा क्या? नहीं करेगा। अपने महावीर जी महाराज नहीं करेगा। क्या हुआ? नहीं करेगा महाराज। नहीं करेगा। चलो, बहुत अच्छी बात। और बताओ बाकी के साधकों में भी कोई बोल करके। हाँ, आज समय बहुत कम, 5-7 मिनट और ही सुना सकेंगे, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना, क्योंकि अब यहाँ बहुत सारे साधक आए हुए हैं। तो अभी आज की अब्सेंट न हो जाए, इसलिए थोड़ी खाना पूर्ति कर रहे हैं। प्रणाम स्वामी जी, आपको हाँ शिवम, बोलो। स्वामी जी, निकृष्ट की ओर प्रवृत्त होते समय भी उसके मन में रहेगा कि वास्तव में ये श्रेष्ठ नहीं है, मतलब श्रेष्ठ तो। हाँ, इसीलिए तो संकेत किया था। हमारे महावीर जी महाराज ने तो बिल्कुल ही उल्टा बता दिया, गड़बड़ कर दी बहुत बड़ी। अरे भाई, इसी को एक नंबर के संसारी कहते हैं। सचमुच में जो सच्चा साधक होता है ना, वह जब सत्संग की ओर प्रवृत्त हो जाता है, साधन भजन की ओर प्रवृत्त हो जाता है, संतों का सानिध्य कर लेता है, उस समय 100% महत्व सत्संग संत शास्त्र साधन भजन को ही देता है। 1% महत्व संसार को देता ही नहीं, 1% भी। परंतु जब वह संसार की ओर प्रवृत्त होता है उस समय भी उसका पूर्ण और पूर्ण रूप से महत्व आदि जो है वो श्रेष्ठता की ओर, सत्संग साधन भजन की ओर ही रहता है। तभी तो साधक कहलाएंगे, वरना फिर क्या मतलब है? फिर तो संत मिले तो थोड़ी सत्संग की चर्चा हो गई, संसार मिल गया तो संसार नचाए वैसे नाचने लग गए, तो ये संसारियों के लक्षण ही तो हुए, साधकों के लक्षण है क्या? कोई गड़बड़ साधकों के नहीं है स्वामी। हाँ, अभी नहीं है साधु। कुछ साधक कह भी रहे थे कि नहीं करेंगे तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया भाई। ये तो निकृष्ट के लिए मुझे निकृष्ट के लिए कहने का मतलब निकृष्ट वस्तुओं की ओर जाएगा। तो कहने का मतलब वह उस समय श्रेष्ठता का चिंतन, श्रेष्ठता को महत्व देगा या नहीं देगा? केवल निकृष्ट की ओर ही पागल हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अरे इसमें जैसे दृष्टांत से समझा देते हैं, जैसे ब्याई हुई गौ माता जब उनके बच्चे के पास में रहती हैं तो वह बच्चे के सिवाय किसी का चिंतन करती क्या? परंतु जब जंगल में चरने के लिए चली जाती हैं उस समय पहले ही वो जंगल में चरेगी, परंतु अपने बच्चे का चिंतन मनन उनकी चित्तवर्ती वहीं पर चिंतन मनन करेगी या नहीं करेगी? समझ में आ रहा ना? अरे गड़ो गड़ा पर जारी, हाथ जोड़ बतलावे पणियारी, वहां की सुरता रहे गड़ा पर ढड़कत नहीं नीर। हाँ, ये मन मान सुरत ने डाटो रे नर में बड़ो फकीर। तो यहाँ पर जो संकेत किया गया इसका रहस्य समझ लेना चाहिए। जब ससुराल जाती हैं उस समय वह और दूसरे का चिंतन करती ही नहीं, परंतु जब पीहर पहुंच जाती है तो भी चिंतन ससुराल का ही करती हैं।
अब अपने तो यहाँ पर ये हो रहा है कि भाई संत मिल गए तो थोड़ी देर के लिए साधक हो गए, परंतु फिर तो संसारी के संसारी। अब बताओ हम श्रेष्ठ निकृष्ट के रहस्य को कहाँ समझ रहे हैं? संसार में रहते हुए भी जो आत्मचिंतन का त्याग न करे, आत्मचिंतन के समय तो पूर्ण रूप से आत्मचिंतन करे, परंतु संसार में रहते हुए भी आत्मचिंतन को ही महत्व दे और संसार के पदार्थों को आपातरमणीय समझे, तब समझो वह साधक सचमुच में कृतार्थ होने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। वरना निश्चित रूप से थोड़ी बहुत गड़बड़ हो ही रही है। हो रही या नहीं हो रही है? हो रही है। हाँ, तो ये कोई कोई सूत्र बड़े विलक्षण होते हैं, गंभीर होते हैं, इसलिए साधकों को बहुत अच्छी तरह से मंथन करना होता है, अच्छी तरह से समझना होता है। अच्छी तरह से समझेंगे नहीं तो सच्ची बात है गफलत में रह जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। जैसे जैसे वो संसार के अंतर्गत लोग मिलेंगे नचाने वाले, वैसे नाचते रहेंगे। अपनी खुद की बुद्धि न हो तो दूसरों की बुद्धि से काम लेने वाले सचमुच में सत्य का साक्षात्कार थोड़े कर पाएंगे। अरे वस्तु का स्वरूप अपने नेत्रों से ही देखा जाता है, दूसरों के नेत्र से देखने से काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हाँ, इसलिए सच्ची बात तो ये है कि संसार में रहते हुए भी संसार को महत्व न दे, अपना जो चित्त है, अपनी जो लक्ष्य वृत्ति है वो केवल और केवल मात्र उसी जगह का चिंतन मनन करे, उसी जगह को महत्व दे जिस तत्व के साक्षात्कार से हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं, अपना जीवन सार्थक हो जाता। वहीं यदि हम सचमुच में टिके रहेंगे तभी काम चलेगा। तो भाई देखो ये बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा है कि ससुराल में रह करके पियर का ही चिंतन करे और पियर में आकर के ससुराल को बिल्कुल ही भूल जाए। बड़ी गड़बड़ घोटाले की बात है या नहीं है? वो साधक है क्या? जब संसार में रहते हैं, संसार के पता नहीं किन किन झगड़े जमेलों में उलझे रहते हैं, तब सत्संग का 1% भी चिंतन नहीं करते, उनको महत्व नहीं देते और सत्संग की ओर प्रवृत्त हो जाए तो सत्संग को महत्व न दे करके 100% संसार का ही चिंतन करेंगे। तो भाई ये गड़बड़ घोटाला वैसे देखा जाए तो हमारे सबके अंतर्गत एक गड़बड़ घोटाला हो रहा है, इसलिए ये बात ठीक तरह से समझ में आती ही नहीं। ये गड़बड़ घोटाला जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम सच्चे अर्थ में साधक नहीं होंगे। ठीक है, ये खाना पूर्ति चल रही है, गड़बड़ हो रही है ना? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो अच्छी तरह से इसका मंथन करके देखना कि हम सचमुच में संसार में रहते हुए भी सत्य को कितना महत्व देते हैं, और जब सत्संग की ओर प्रवृत्त होते हैं, संतों के सानिध्य में बैठते हैं, उस समय 100% संतों को महत्व देते हैं तो 2% देकर के 98% तो संसार को ही महत्व दे रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादातर साधक 99 के चक्कर में पड़े रहते, समस्या ये हो जाती है। तो गड़बड़ हो रही है ना? जी गुरुदेव। हाँ, तो इसका खूब अच्छी तरह से मंथन करके देखना। सचमुच में सच्चा साधक वह होगा जो आत्मचिंतन के समय 1% भी आत्मचिंतन न करे और अनात्म पदार्थों की ओर प्रवृत्त होते समय भी 2, 5, 10% महत्व देना पड़े तो दे दे, परंतु फिर भी उस समय भी 90% तो कम से कम सत्य को, सत्संग साधन भजन को ही महत्व दे। तब समझना चाहिए कि हम सच्चे अर्थों में साधक है, सत्संगी है, जिज्ञासु है। वरना किस बात के साधक, किस बात के जिज्ञासु? हम तो अपने जीवन को इन प्रकार पूरा कर रहे हैं, मौज मस्ती मनोरंजन के चक्कर में लगे हुए हैं। समय आया तो पिक्चर देखने चले गए, थोड़ी बहुत नाचने कूदने लगे, पता नहीं क्या क्या खा लिया पी लिया, मौज मस्ती मनोरंजन कर लिया, और संत मिल गए तो थोड़ी देर बैठ गए सत्संग के लिए। तो इनको कोई सत्संगी कहते हैं क्या? ये सचमुच में साधक है क्या?
नहीं है गुरुदेव। हाँ, तो सच्ची बात गड़बड़ घोटाला यही होता है। तो कहने का मतलब समझो, माता पिता के सामने तो हम नियम मर्यादा से रहे और उनसे दूर हटते ही पता नहीं क्या करने लग जाए तो गड़बड़ी तो हो रही है। पुलिस के सामने समझदारी से रहे और पुलिस नहीं है तो मंदिर में जाए तब तो समझदारी से, और नहीं है तो फिर पति के सामने तो अच्छी तरह से मर्यादा में रहे, और न रहे फिर कुछ भी करें तो गड़बड़ हो रही है या नहीं हो रही है। ये सारे के सारे जो दृष्टांत बताए गए हैं केवल और केवल मात्र हम सचमुच में साधक है या मौज मस्ती मनोरंजन करने वाले हैं, इसका थोड़ा आपको दिग्दर्शन करवाना था तो संकेत कर दिया। अब आप अपनी दृष्टि से देखते रहना कि हम सचमुच में साधक है या ऐसे ही मौज मस्ती मनोरंजन कर रहे हैं, ऐसे ही अपने जीवन को पूरा कर रहे हैं। तो या तो सचमुच में हमको सच्चा साधक बनना चाहिए, ऐसे ही कल्पना के रूप में नहीं। हाँ, वो तो अपने आप को भी धोखा देना होता है। इसलिए हमें सचमुच में सच्चा साधक जो होता है, जैसा होता है, जैसे लक्षणों वाला होता है, उन सबको अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके अपने हृदयस्थ धारण करना चाहिए, तब जाकर के जीवन सार्थक होता है, हम कृतार्थ होते हैं। यहाँ किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो 2-3 मिनट के लिए और देख लेते हैं। ऐसे तो अच्छी तरह से समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव। हाँ, फोटो की पूजा करते समय असली पति को भूल जाए, ठीक है ना? और असली पति के मिलने पर भी नहीं मैं तो आरती स्तुति तो फोटो की ही करूं, हो रहा ना गड़बड़ घोटाला? जी महाराज। हाँ, तो ये तो संकेत किए गए हैं साधकों के लिए बड़े ब्रह्मास्त्र एक तरह से। यदि इनको अच्छी तरह से धारण करके फिर यदि विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हाँ, ये जिसका विषय चल रहा है, जिसको प्राप्त करने के लिए चिंतन मनन करवाया जा रहा है, उस मोक्ष को प्राप्त करके हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे, सचमुच में अपना जीवन धन्य हो जाएगा। और यदि ऐसा न करके हम अपनी अक्ल होशियारी से ही काम करते रहे तो फिर ये अनादिकाल से जो संसार चक्र चलता आ रहा है वो चलता ही रहेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना? कोई शंका हो तो देख लो, थोड़ी बहुत और चर्चा कर लेते। वैसे यहाँ सारी विचारित वगैरह तो हो गई, अब तो साउंड चलने वाला है 2-5 मिनट में, तो उसे पहले अपना पूरा कर लेते हैं। क्या आश्रम पर रहेगा महाराज सत्संग? नहीं, यहाँ भिलवाड़ा। भीलवाड़े से आज बोल रहे हैं आप? हाँ, अभी भिलवाड़ा से बोल रहे हैं। भिलवाड़ा किसी जगह है? मालोड़ा में है। तो मैंने कहता मैं चले चाल तो मुझे। हाँ, भूल ही गए, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। वाशिंत्र बोलो जो दिमाग में शान है। हाँ, चलो कोई बात नहीं। और चलो, तो इनका चिंतन मनन खूब अच्छी तरह से करना, अभी जो सूत्र बताया ना। और ये मत देखना कि उसमें ये गड़बड़ उसमें ये गड़बड़, तो अपनी गड़बड़ 3 काल में भी निकलने वाली नहीं है। समझ लेना, मेरे में ही गड़बड़, और किसी में गड़बड़ नहीं है, सब तो पहुंचने वाले में ही भटक रहा हूं। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना? शिवोहम प्रणाम। शिवोहम प्रणाम। कोटि प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम, भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम प्रणाम स्वामी जी, कोटि प्रणाम। शिवोहम।
प्रणाम गुरुदेव, आपकी श्री चरणों में प्रणाम बारंबार। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हरिओम। हाँ हरिओम नारायण शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरण बारंबार। शिवोहम। जय हो आपकी। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। 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 प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। ठीक शिवोहम।